हम बात कर रहे हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पे लगता है? तो वो तब लगता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है वो सप्लाई हो रही है, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, तब आईजीएसटी लगता है। और न सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट हो रहा है, अगर दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के बीच में भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तब भी इंटर स्टेट माना जाएगा उसे, और उसे आईजीएसटी माना जाएगा। दो डिफरेंट स्टेट्स हो रही है तो ऑब्वियसली उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा और उस पर आईजीएसटी लगेगा। अगर एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है या एक यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो उसे भी इंटर स्टेट माना जाएगा और आईजीएसटी लगेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने राजस्थान से मध्य प्रदेश जो है कुछ माल मंगवाया है, कुछ गुड्स मंगवाए हैं जैसे कि कोटा स्टोन, तो आईजीएसटी लगेगा उस ट्रांजैक्शन पे। अगर राजस्थान से चंडीगढ़ गया है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है तब भी वो उस पर आईजीएसटी लगेगा। अगर चंडीगढ़ से लद्दाख कोई माल गया है, ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, तब इसे इंटर स्टेट बोला जाएगा और उस पर भी आईजीएसटी लगेगा। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस पे आईजीएसटी जो है वो लगता है। एक और ट्रांजैक्शन जो है जिसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि अगर कोई फॉरेन टेरिटरी है, यानी कि यूएसए से अगर मैंने इंडिया माल मंगवाया है, इंडिया में किसी स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी में माल मंगवाया है, तब भी आईजीएसटी लगेगा। अब उसका मैकेनिज्म कैसे होएगा, उसकी वर्किंग हम आगे समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि राजस्थान से जब मध्य प्रदेश माल आता है तो सरकार जो है वो आईजीएसटी लगाएगी। सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी कि मोदी जी जो हैं वो आईजीएसटी लगाएंगे इस ट्रांजैक्शन में, और आईजीएसटी लेवी करेंगे और आईजीएसटी कलेक्ट करेंगे। और फिर जब चूंकि मध्य प्रदेश में अगर माल कंज्यूम हुआ है, फाइनल कंज्यूमर मध्य प्रदेश में है, तो वो आईजीएसटी का एक हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी हैं जो सीएम हैं, उनकी सरकार को एक हिस्सा दे देंगे। और ये वाला मैकेनिज्म जो है वो सरकारी लेवल पे होता है और फंक्शनिंग करता है। आगे हम इसका पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क करेंगे। अभी हम जनरल बातें कर रहे थे, बट उसका बैकिंग कहाँ से है? उसका बैकिंग ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के लॉ से आता है, और उनके लेजिस्लेशन के बारे में कि किस तरीके से ये लॉ बने हुए हैं और किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।